my dear friends, today's topic is memory loss, या यूं कह दें जैसा अभी वर्दीन ने पूछा कि सर जो भी कुछ याद करते हैं थोड़े टाइम तो याद रहता है, फिर उसके बाद वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह भूल जाते हैं, लेकिन वो फेड हो जाता है। यूं कहते हैं कि थोड़ा याद रहता है, थोड़ा याद नहीं रहता, थोड़ा कुछ भूल जाता है। ऐसा मानो कि मान लिया 100% तैयार किया था, लगभग 30% रह गया, या कभी कभी इसका उल्टा होता है 70% रह गया, 30% बढ़ गया। तो ये क्यों होता है हमारा? पहले तो ये बताओ बेटा, कड़वा सच ये है कि हमारे माइंड में असीमित संभावनाएं है। असीमित मतलब असीमित, अनलिमिटेड। माइंड के अंदर इतने फंक्शंस हैं और मेमोरी हमारी इतनी कमाल की है कि उसे अगर ढंग से यूज कर लिया जाए तो हम कुछ भी नहीं भूलेंगे, कुछ भी नहीं। राइट फ्रॉम डे 1 टू द लास्ट डे, दैट इज द डेस्टिनी ऑफ दिस अर्थ, हम कुछ नहीं भूलेंगे। और किसी किसी की इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें पिछले जन्म का, राइट, वो भी याद रह जाता है। एक तरह से उनका री इनकारनेशन, पुनरुत्थान। सुना है, लाइक पर्सनली शायद ना देखा हो। हाँ, मूवीज में तो ऑब्वियसली देखो, मूवीज भी जो है वो रिफ्लेक्शन है किस चीज का? हमारे समाज का, सारी घटनाओं। अब मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि ये होता क्यों है, व्हाई दिस इज सो, कि हम भूल क्यों जाते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। दिस इज अ वेरी नेचुरल एंड नॉमिनल फिनोमेना। दिस इज नथिंग रॉन्ग। पहली बात तो ये बता दूं, हाँ, बस इतना जरूर है कि इसकी परसेंटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे परमिसिबल रेंज ये है जो मैंने बताया, 0 to 30। इतनी भूल जाए तो चलेगा, लेकिन जब ये उल्टा हो जाए कि लगभग 70% भूल गए, केवल 30% याद, तो गड़बड़। देन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन व्हेन इट गोज बियॉन्ड 30%। लॉस, द मेमोरी लॉस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा उसको एक टर्म देते हैं, LTML, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। मतलब बहुत लंबे समय में जाके हमारी थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो। तो ये नेचुरल है ऐसा। हम बचपन की बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं बड़े होकर, फिर जब कोई याद दिलाता है तो हम उसको रिकॉल कर पाते हैं क्या? अगर हाँ, तो भी हम ठीक है, तो भी हम ठीक है। अगर हम बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पाते तो सिचुएशन अलार्मिंग है, राइट? अब इसका इलाज क्या है? सीधे इलाज बताओ। पहली बात ये बताता हूं कि ये होता क्यों है, होने का एक टेक्निकल रीजन बताओ। देखिए, ये रूम है, हमारे पास कुछ सामान है। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, जैसा आपको पता ही है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझा। इस रूम में बहुत सारे सामान को हम अव्यवस्थित तरीके से उल्टा सीधा फेंक दें तो आपको लगेगा रूम भर गया, जगह ही नहीं है कुछ सामान रखने की, राइट? लेकिन एक अरेंज्ड मैनर में अगर हम रख लें, सारे सामान को सिस्टमेटिक रखें, अरेंजमेंट के साथ रखें और पूरा मैनेज करें पूरे रूम को, तो आपको लगेगा देखने में भी अच्छा लग रहा है और उसके बावजूद स्पेशियस भी है। इट्स क्वाइट रूमी, क्वाइट अरेंज्ड, देखने में भी बढ़िया और एक्सेसिबल भी होगा। मतलब जब चाहे जो चीज उठा के आप यूज करो। तो यही होता है हमारे माइंड के साथ। हम में से ज्यादातर लोग अपने माइंड का वो वाला स्पेस जबरदस्ती ऑक्यूपाई करके रखते हैं जिसको खाली होना चाहिए। कैसे? अब यहां एग्जांपल दूंगा मैं आपको मोबाइल फोन का या आपके कंप्यूटर का। आप हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है मोबाइल में फट 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 बहुत सारी चीजें सर्च करते रहते हैं और कई चीजें ऑटोमेटिकली मोबाइल में सेव होती रहती है मेमोरी में, राइट? यानी उसकी हार्ड डिस्क, ओके, परमानेंट मेमोरी है इसकी। अब वो जब हार्ड डिस्क फुल होने लगती है, तो पहले मोबाइल में ये सिस्टम ज्यादा नहीं था, तो लास्ट में आके रेड हो जाती थी मेमोरी। अब तो मोबाइल खुद ही आपको एक रिमाइंडर भेजता रहेगा बीच बीच में कि भैया आपका स्पेस भर रहा है, फ्री अप सम स्पेस,
राइट? यस सर। हम में से कई लोग उसको भी कहते हैं अबे क्या है ये, हमें काट दिया, साइड में कर दिया। उसके बाद हम फिर भी धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे फोटो आ रहे हैं, सब सेव हो रहे हैं, वीडियोस आ रही है, सेव हो रही है, और कहीं कुछ देख रहे हैं, सब सेव हो रहा है कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर ही हो रहे हैं सारे काम। हमें लगता है कि मेमोरी से में फुल नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली वो मेमोरी फुल होती है। तो क्या करना चाहिए? उसको हम फ्री अप करना चाहिए। तो जैसे हम मोबाइल में स्पेस फ्री अप करते हैं, और जैसे ही आप फ्री स्पेस पे जाओगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो दिखा देगा लार्ज फाइल्स, राइट? वो लार्ज फाइल्स ज्यादातर देखोगे तो वीडियो फाइल्स होंगे, उन्हीं के एमबी ज्यादा होते हैं, कई बार तो जीबी में होते हैं, राइट? तो यही तो मेमोरी को फुल कर रहा है। फोटो ज्यादा नहीं लेंगे, कुछ तो केबी में ही लेंगे, कुछ एमबी में लेंगे, और जो रिटर्न फॉर्मेट होंगे वो तो केवल केबी में ही रह जाएंगे, टेक्स्ट वाले, यू नो वेल। तो क्या करना चाहिए? लार्ज फाइल्स को हमें कहीं बैकअप मारना चाहिए। कहाँ बैकअप मारते हैं ज्यादा? क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्पेस, या जैसे गूगल फोटोज है उस पर आपने बैकअप मार दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे फोन की भी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी तो फ्री होगी, लेकिन दूसरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में फिर भी स्पेस वो खा रही है। तो क्या कर लो? बहुत अच्छा आइडिया, यूट्यूब पे अपलोड कर दो उन वीडियोस को, है ना, राइट? और पूरा व्हाट्सएप में से उस गूगल फोटोज में से भी उड़ा देना, तो भी वो आपके पास है ना, राइट? यस सर। किसी को फिर भी आगे शेयर करना पड़े, फिर कैसे शेयर करेंगे? अरे लिंक उठा के दे दो, कोई जरूरत ही नहीं, राइट है रॉन्ग है? तो ये हुआ राइट तरीके से अपने फोन को मैनेज करना। आपके फोन की छोटी मेमोरी भी आपके पास बड़ी रहेगी। जिन लोगों का ये कहना है कि सर क्या करें, देखो ना 1 TB तक के फोन आ गए मार्केट में, जनरली है तो 2 TB के भी फोन्स हैं। कैन यू बिलीव दिस? पहले इतनी कैपेसिटी के हमारे लैपटॉप्स भी नहीं होते थे। मैंने 386 से कंप्यूटर यूज किया है, फिर 486 आया, फिर सेलेरन आया, फिर पेंटियम आए 1 2 3, और अब उसके बाद ड्यूअल कोर आया, फिर कोर 2 ड्यू आया, एम आई राइट? और अब तो जनरेशन चल रही है, अब तो 10th जनरेशन, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न, एम आई राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आईफोन्स भी जब मैंने शुरू किए 4C आता था पहले, बहुत पुराना, इतना छोटा सा, मतलब एक आइकन तो पहले से ही है आईफोन, एप्पल का ब्रांड तो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन सोचो अगर हमें मैनेजमेंट नहीं आता मेरे दोस्त, तो वो सब हमारे लिए बेकार हो जाए। तो यही काम हमें अपनी मेमोरी के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे ये तो पता हो, यानी कहीं ना कहीं एब्सर्ड चीजों से हमारी मेमोरी फुल हो रही है। किसकी? माइंड की। अब इसका चेक कैसे करें कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है क्या? क्या इनमें बकवास चीजें भरी पड़ी हैं, और कई तो ऐसी बकवास हैं जो वायरस वाली हैं, राइट? कई बार फोन में कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जिनके अंदर वायरस होता है, तो वो क्या करेंगे? पूरे फोन को करप्ट कर देंगे, तो फोन क्या होना शुरू हो जाएगा? हैंग होना शुरू हो जाएगा। आपने कभी अपने ऊपर महसूस किया है कि हमारा माइंड हैंग हो रहा है? आप कहते हो मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? पता लगा कोई बुरी घटना आपको याद आ गई, कोई आपका दुश्मन याद आ गया, किसी से आपका झगड़ा हुआ था, रिश्तेदार से, यार से, दोस्त से, राइट? भाई साहब वो रिकॉल हो जाएगा आपको, आप यकीन मानना, पूरा का पूरा मूड खराब, है राइट? आपको क्या लगेगा? भाई यार उसका फोटो रिकॉल हो जाएगा, फिर वो घटना भी रिकॉल हो सकती है, फिर वो जो एंगर उस टाइम पे था आपका और उसका, वो एंगर आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा, और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारे जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स हैं वो निगेटिविटी स्टार्ट कर देंगे, वो सब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और ब्रेन जैसे सिकुड़ता है, श्रिंक होता है गुस्से से, वो हिस्सा लाल हो जाएगा। अगर आप ब्रेन मैपिंग करो, डेमोग्राफी में देख लो, या थर्मल इमेज उसकी लो ना माइंड की उस टाइम पे, भाई साहब उतना हिस्सा लाल होना शुरू हो जाएगा, रेडिश। राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। और वो जो क्योंकि श्रिंक हो रहा है, उस श्रिंक होने से हमारे सर में दर्द शुरू, फिर हम कहते हैं यार माइंड थोड़ा हैंग सा हो रहा है, यार सर फटा जा रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है, क्या हुआ? कोई पूछे अपना,
कुछ नहीं। Am I right? हम कहते हैं कुछ नहीं, अरे कुछ तो, अरे कुछ नहीं, और कोई बिल्कुल ही अपना हो तो वो पूछ के ही मानेगा। और जब आप उसको बताओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही आप उस प्रेशर को रिलीज करोगे आप थोड़ा हल्का महसूस करना शुरू कर दोगे। अब इसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, बहुत टेक्निकल। ये हम अपनी मेंटलिज्म की क्लासेस में बताते हैं। जो आज आपको मैं फरदीन ने जो पूछ लिया वो मेरी मेंटलिज्म की क्लास का हिस्सा है। मेंटलिज्म टू इंस्टेंट, जब हम माइंड पढ़ते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं, ये चीजें मैं जानता हूं टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन इसके लिए मैंने भी बहुत मेहनत की, तब सीखा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। अब इसका मतलब यह है, आपने सुना भी होगा, कहीं देखा भी होगा कि भाई मन में मत रखो चीजों को, दिमाग में मत रखो, दिल में मत रखो। किनको? अच्छी चीजों को कोई मना करता है क्या? ना। खराब चीजों को मना करते हैं। क्यों? अरे बोले जो हुआ सो हुआ, चल छोड़। कई बार हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, लेकिन शायद हमारे लिए बहुत बड़ा है। जो तुम्हारे लिए छोटा हो सकता है दूसरे के लिए बड़ा हो, तो हमारा पूरा दिमाग खराब रहता है। किसी के लिए 100 का नोट भी खो गया ना, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है आज के जमाने में, जहां 100 पैसे कमाना मुश्किल है। तो समझो उसका पूरा दिमाग खराब रहेगा कब तक? जब तक वो उसे भूल ना जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं अरे यार दिल में जो भी है बता देना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि वो जो बुरी चीज है अंदर उसे निकाल के बाहर भेज दो। वो वायरस है, उस वाली फाइल को डिलीट कर दो, परमानेंटली डिलीट कर दो मेरे भाई, अनइंस्टॉल कर दो उस सॉफ्टवेयर को ही। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो गड़बड़ दे रहा है तो क्या करो भैया, सबसे पहला काम ये शुरू करो। अब मैं रेमेडी बताऊं। ये तो हुआ प्रॉब्लम, समझ में आ गई सबको? ये भी समझ में आ गई कि ये मिसमैनेजमेंट है। हम जब बकवास यादों को अपनी ब्रेन में ही इकट्ठा करते रहते हैं तो ब्रेन की मेमोरी फुल होने लगती है, और जैसे ही फुल होने लगेगी, जैसे फोन हैंग होने लगता है वैसे ही ये भी हैंग होने लगेगा हमारा माइंड में। तो क्या करो, जैसे फोन में से उन फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं परमानेंटली, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में चली जाती है जब आप यहां से डिलीट कर देते हो। तो मेरा कहना यह है, रिसाइकल बिन में भी अगर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद या जैसा भी आपने फॉर्मेट किया हुआ है फोन को, जैसी कमांड दी हुई है वैसे वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मेरा कहना यह है, 3 महीने क्यों लेके घूम रहे हो जो खराब चीज है? Am I right or wrong? तो अगर आपको लगता है वो आगे फ्यूचर में आपके काम आने वाली चीज नहीं है, why not to delete it permanently right from the recycle bin also? Why to keep the backup? Don't restore. Delete them permanently. Am I right? इतना करते ही आप देखना फोन की परफॉर्मेंस। और एक बार पता और क्या करो, अगर फिर भी ना चले पूरे फोन को रीसेट मार दो। फिर भी ना चले फॉर्मेट मार दो यार, फोन ऐसा हो जाएगा नए के मामले। राइट और रॉन्ग? तो बिल्कुल सेम काम हम अपने ब्रेन के साथ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें आना चाहिए कैसे करना। तो अब हम उसकी बात करते हैं कि काम करना कैसे। जितनी भी खराब यादें हैं, तसल्ली से एकांत में बैठना, खराब लोग, खराब यादें, खराब मेमोरीज आपकी, खराब घटनाएं, सबको रिकॉल करना एकांत में बैठ के। आंख खोल के याद ना आए तो आंख बंद करके याद करना, कंसंट्रेशन में जाके। और जैसे जैसे एक एक याद आती रहे एक पेपर पे लिखते जाना। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, और गारंटी माइंड ऐसे काम करेगा, सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेश माल बचेगा, कचरा तो बाहर निकलने वाला है। देखते जाओ कैसे। तो उनको पेपर पे लिखना, लिख के ब्लू पेन से लिखना, ब्लू से, कौन से वाले से? ब्लू से। और एक रेड पेन रखना जरूर, ब्लू से जान के लिखवाना, क्योंकि अभी रिकॉल कर रहे हो। एक रेड पेन हाथ में रखना, और उसके बाद पता क्या करना, सारे को काट देना यूं अपने गुस्से के रूप में कि लो मैंने ये सब आज डिलीट कर दिया अपने माइंड से परमानेंटली।
अपने आप से कहना कि मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया, वो मेरा दुश्मन, उसे मैंने माफ कर दिया, ये बात खराब वाली याद मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। राइट बच्चों, आज आपके स्पोर्ट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। You got it? You got it? I'll tell you that also. Don't worry. मैं उसका रास्ता बताऊंगा। बेटा देखो, ऐसी सिचुएशन हैंडल करने का भी मेरे से बढ़िया कोई बताएगा नहीं, टेंशन मत ले। अभी मैं तेरे को ये भी बताऊंगा। देख, तू टेंशन में रहना बंद कर देगा ऐसा रास्ता बताने का। Now try to understand. What's time like? 55. I'll take. So guys, what to do next? ये करने के बाद आप अपने आप से प्रैक्टिकली कहना, एक एक घटना पे ध्यान देके, एक एक व्यक्ति पे ध्यान देके, नेगेटिव जितनी भी चीजें थी वो माइंड से निकाल के बाहर देखनी है, रेड पेन से काट काट, और सारा गुस्सा, पूरे का पूरा एंगर, पूरे के पूरे बैड मेमोरीज इसी रूप में काट पीट के बाहर निकालना। कैसे काटना? जैसे आपका दिल करे। यूं समझो कि तलवार हाथ में है और उससे आपने अपने दुश्मनी काट डाली, बैड मेमोरीज काट डाली, और फिर अपने आप से कहना नाउ लिसन टू मी। फिर क्या कहना? अपने आप से कहना नाउ आई एम फ्रेश, आई एम ओके विद ओनली पॉजिटिव्स, नो नेगेटिव्स आर देयर इन माय माइंड नाउ, नाउ माय माइंड इज रिफ्रेश्ड। ये रिफ्रेशिंग का तरीका, बुरे को खत्म करने का तरीका मैंने आज एक बताया। ये एक पार्ट है बेटा फॉर दी। नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू अगले लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में, कि कैसे इसको अच्छा रखना, कि पूरी यादें हमारी जो हमारे काम की हैं वो कैसे अरेंज करना उनको, और वो कैसे हमारे साथ रहेंगी हमेशा लंबे समय तक। और अगर हम याद रखना चाहेंगे तो याद आएंगी, नहीं रखना चाहेंगे तो साइड में हमें एक फाइल फोल्डर में डाल के रख दें, जब चाहे नाम पे क्लिक करेंगे वो खुल जाएगी। सो लेट्स